जय हिंद प्यारे साथी, मैं अतुल आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ग्रोथर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है और मैं अभिनंदन करता हूं। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक बच्चे लेकर के आया हूं। बड़ा कंफ्यूजन हमको रहता है इस चीज को लेकर के। वो टॉपिक है कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस की साथी उत्पत्ति कैसे हुई है और क्या इसकी कहानी है। तो एक ही क्लास में बच्चे, छोटी सी क्लास हमारी आपकी होगी, सारे कंफ्यूजन हम आपको दूर करेंगे। और ये जो टॉपिक हम आप पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे ये कहें कि सिविल सेवा या सिविल सर्विसेज हो, सभी में ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी पर हम आपको चर्चा आज करेंगे। और आइए जरा देखते हैं कि क्या इसकी कहानी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बच्चे हम आप चर्चा यहां करने वाले हैं। आइए जरा इसको समझने का प्रयास दोस्त करते हैं, क्या कहानी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी पर बच्चे हम आप आज चर्चा करेंगे, है ना। इसी पर चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से बच्चा हम इसको जानते हैं। इसी को समझेंगे कि इसकी स्थापना दोस्त कब हुई है। तो ध्यान से समझिएगा, इसकी जो स्थापना होती है वो 28 दिसंबर 1885 की साथी डेट है। इस समय अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाई और उसने ये सोचा कि कैसे एक पार्टी बनाए और पार्टी ऐसी हो कि जिसका उत्तरदायित्व तो भारत के लोगों पर हो और भारत के लोगों के प्रति वो जवाबदेह हो और हमको किसी भी प्रकार की जवाबदेही ना करनी पड़े। जो भी गलत सही करें तो थोप दें किसके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। इस बात को याद रखिएगा कि इसी को 28 दिसंबर 1885 को बच्चे ये पार्टी बनाई गई। इसको सेफ्टी वाल्व के रूप में दोस्त इस्तेमाल किया गया। किस रूप में? इसको बच्चे सेफ्टी वाल्व के रूप में अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल किया गया। ये आपसे पूछेगा कि सेफ्टी वाल्व किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका जो फाउंडर है, जो संस्थापक है ना, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। बच्चे क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से दोस्त इसको हम आप जानते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से दोस्त हम आप इसको जानते हैं। तो ये इसका क्या है बच्चे? ये इसका संस्थापक माना जाता है। अगर हम आप बात करें वो कौन सा स्थान है जहां पर साथी इसकी स्थापना की गई है, तो ध्यान से समझिएगा कि वो स्थान बंबई है। और बंबई में एक जगह है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बच्चे इस पार्टी की स्थापना की जाती है। क्या आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नाम है, क्या शुरू में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है? नहीं, उसका साथी पूर्व में नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या बच्चे नाम है? उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी साहब जो है ना, इन्होंने इसका नाम बदला और इन्होंने इसको सबसे पहले क्या कहा? आईएनसी, यानी इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कह करके बच्चे संबोधित किया है। इस बात को साथी हमको आपको ध्यान में रखना है। और जो महत्वपूर्ण बात है, इस समय साथी वायसराय के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। क्या नाम है? उसका नाम है साथी लॉर्ड डफरिन। ये वही लॉर्ड डफरिन है जो भारत के बारे में, कांग्रेस के बारे में कुछ बातें कहता है। जरा देखें क्या है। तो डफरिन कह रहा है कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जब कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने लगा तो यहां पर इन्होंने क्या कह दिया कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल कुछ छोटे लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो साथी स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। अगले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कर्जन। कर्जन क्या कह रहा है कि कर्जन, क्योंकि जिस समय कर्जन बंगाल विभाजन के समय रहता है, तो कर्जन कहता है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी ये इच्छा है कि मैं इसके पतन को देखूं। ये सेंटेंस साथी लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा जाता है। ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे कहे कि उसमें कांग्रेस का साथी महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा एओ ह्यूम, जो कांग्रेस का संस्थापक है बच्चे, ये इस समय कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी काम करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिसपे हमको आपको चर्चा करनी है, कि सब नहीं, कुछ महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण साथी अधिवेशन है। जैसे पहले अधिवेशन की बात करेंगे ना, तो पहला अधिवेशन आपको बंबई में दिखाई देगा। और ये इसकी बच्चे जो डेट है 28 दिसंबर 1885 को, इसके अध्यक्ष का नाम साथी व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस अधिवेशन में आपसे कहेगा जो पहला बंबई में अधिवेशन हुआ, इसमें साथी कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 72 यानी कि 72 सदस्यों की संख्या हमको देखने को मिलती है। यह इसका साथी क्या है? पहला अधिवेशन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। आई होप बातें क्लियर होंगी एकदम से।
दूसरे अधिवेशन की बच्चा बात करें तो कलकत्ता में 1886 में हुआ है और इसका जो अध्यक्ष है उसका नाम है साथी दादा भाई नौरोजी। यहां सवाल यह पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अगुवाई की, तो 3 बार, 1886, 1893 और 1906, 3 बार क्या करते हैं कि ये कांग्रेस की अगुवाई करते हैं। इस बात को भी बच्चे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे अगला क्या है कि तीसरा जो अधिवेशन होगा बच्चे मद्रास के क्षेत्र में 1887 में किया जाता है और इसके अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयब जी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। चौथे की बात कर लें तो चौथा साथी इलाहाबाद में 1888 में हुआ है और इसके जो अध्यक्ष है ना इनका नाम है साथी जॉर्ज यूले। क्या नाम है इनका? नाम है जॉर्ज यूले। और प्रथम अंग्रेज कह लीजिए, गैर भारतीय कह लीजिए या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में बच्चा इनको जाना जाता है। यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। पांचवा महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो कलकत्ता में साथी हुआ 1896 में ना, 1896। पांचवा का मतलब यह है कि हम इसको पांचवा ना कहें, हम इसको यह कह दें कि महत्वपूर्ण अधिवेशन कह दें। तो यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहीं पर पहली बार साथी वंदे मातरम का गायन किया गया और जो समय है 1896 का है। अधिवेशन कलकत्ता में होगा और इसके जो अध्यक्ष है ना उनका नाम क्या है, तो आप कहेंगे उनका नाम है बच्चे रहीमतुल्ला शयानी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला अधिवेशन महत्वपूर्ण है 1905 में साथी अधिवेशन होता है, बनारस के क्षेत्र में होता है और इसके जो अध्यक्ष है ना उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में साथी चलाया जाता है, इस समय के अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष हैं। एवं बहिष्कार आंदोलन का इन्होंने क्या कर दिया, समर्थन किया। यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो 7 अगस्त को चलाया जाता है इन्होंने उसका साथी समर्थन किया है। दूसरा 1906 में महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। अभी हमने पढ़ा दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हैं और स्वराज शब्द का साथी जो इस्तेमाल है ना ये कांग्रेस के मंच से पहली बार यहीं पर हमको आपको 1906 में बच्चे देखने को मिलता है। अगला 1907 का अधिवेशन है, सूरत में साथी हुआ। अध्यक्ष का नाम है रास बिहारी बोस। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कांग्रेस का पहला विभाजन इसी में गरम दल और नरम दल के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो इस बात को भी आपको बच्चे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे अगला हमारा जो अधिवेशन है 1911 में साथी कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है और अध्यक्ष का नाम क्या होता है, अध्यक्ष का नाम है बच्चे बिशन नारायण दर। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी में पहली बार जन गण मन का साथी क्या किया गया, गायन हमको आपको देखने को मिलता है। इस बात को भी आपको बच्चे ध्यान में रखना है। अगला 1916 का एक लखनऊ में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष का नाम साथी अंबिका चरण मजूमदार है। यहां 2-3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको हमको आपको समझना है ध्यान से। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यहीं पर हमको समझौता देखने को मिलता है। दूसरा, गरम दल और नरम दल जो है ना इन दोनों लोगों के बीच में भी साथी इसी 1916 में समझौता हुआ और ये वही समय है जब तिलक जी ने कहा कि लिबर्टी इज माय बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट, यानी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर के रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1917 का है बच्चे। 1917 में ये कलकत्ता में अधिवेशन होगा और अध्यक्ष का नाम होगा एनी बेसेंट। क्या नाम होगा, एनी बेसेंट। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये कांग्रेस की क्या है, आप कहेंगे ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और हम बात करें कि 1920 में 2 अधिवेशन हुए, मुख्य रूप से एक साथी कलकत्ता में हुआ और दूसरा हुआ नागपुर में। कलकत्ता वाले अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है लाला लाजपत राय। क्या नाम है, उनका नाम बच्चे लाला लाजपत राय है। और इसी में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है इसको साथी स्वीकार कर लिया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जबकि नागपुर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष का नाम वीर राघवाचारी है, इसी में असहयोग प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, इसी में पारित कर दिया गया। ये दोनों सवाल आपसे बच्चे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला 1924 का कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन है और इसके अध्यक्ष का नाम गांधी है और एक वर्ष में कांग्रेस के एक ही वर्ष में यानी एक ही बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगले सवाल की अगले अधिवेशन की तरफ चलेंगे। अगला साथी महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1925 का, कानपुर में देखने को मिलता है। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रथम भारतीय
भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में ये काम करती है ना। 1929 में साथी लाहौर के क्षेत्र में एक अधिवेशन हमको आपको देखने को मिलता है। नेहरू साहब क्या होंगे, नेहरू साहब इसके अध्यक्ष होंगे और इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज की साथी मांग की जाती है या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हमको आपको यहां देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है 1931 का है बच्चे, कराची के क्षेत्र में होता है और वल्लभ भाई पटेल क्या है ना, वल्लभ भाई पटेल बच्चे इसके अध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया और इसी में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। ये बात कही गई है 1931 के कराची अधिवेशन में बच्चा, ये बात हमको आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1937 का, फैजपुर में अधिवेशन बच्चे होगा। अध्यक्ष का नाम जवाहरलाल नेहरू और महत्वपूर्ण इसलिए है यह पहला अधिवेशन है बच्चे जो गांव में होता है, ठीक है ना, ये गांव में होता है। अगला 1938 की बात करें, हरिपुरा में एक अधिवेशन बच्चे हुआ और यह अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। गठन किया किसके समय में, तो बोस जी ने इसका गठन किया, लेकिन अगर कहे इसका अध्यक्ष साथी किसको बनाया गया तो जवाहरलाल नेहरू साहब को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। अगला 1939 में त्रिपुरी में बच्चे अधिवेशन होता है और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होंगे और इसी समय कांग्रेस के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद कांग्रेस का कौन अध्यक्ष बनेगा, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इस समय राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। बात क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1940 से 45 के बीच में हम यहां देखेंगे कि 1940 से 45 के बीच में साथी ये यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको समझिएगा बात को। तो 1940 से 45 के बीच में क्योंकि अगस्त प्रस्ताव आया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, तो कांग्रेस का कोई अधिवेशन साथी नहीं हो पाया। इसलिए 5 वर्ष तक 40 से 45 लगभग 5-6 वर्ष तक अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहते हैं और इस समय ये सबसे युवा तथा सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में साथी काम करते हैं। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। फिर 1946-47 की बात करें तो मेरठ में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष का नाम है जेबी कृपलानी और स्वतंत्रता के समय आपसे कहेगा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे जेबी कृपलानी साहब स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आई होप एकदम से कांग्रेस के सभी अधिवेशन आपको क्लियर हुए होंगे। आपकी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में साथी यहां से सवाल आते हैं तो एक बार इसको जरूर देखिएगा और सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। धन्यवाद साथी।